नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर सॉल्व कर रहे थे तो उसका टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, देखिए एक टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 10a बराबर कितना है 3/4। ठीक है, बाकी आपसे पूछा है साइन ए इंटू कोस ए। सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 10 बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, 10 बराबर क्या होता था याद करना है आपको, p/b। तो p यहाँ पर परपेंडिकुलर है जिसे लंब कहते हैं, और b यहाँ पर आधार है जिसे बेस कहते हैं। यानी p का वैल्यू अगर समझे तो 3 है और b का 4 है। तो एक बात बताइए, h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा पाइथागोरस वाला। तो पाइथागोरस जब फॉर्मूला लगेगा तो इसका फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये रूट में है, यानी h का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। यानी h का वैल्यू कितना आ गया 5। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। ये लगता किस तरह है, 10 बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब इस हिसाब से आपका h और b और p का मान निकल चुका है, और आपसे पूछा है साइन a इंटू कोस ए। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कोस ए बराबर, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h गुना है, ये इंटू क्या है गुना में। कोस बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/h, ये h है। ठीक है, अब इसके बाद p के जगह में p का वैल्यू 3 हम लोग को रखना है, h का वैल्यू निकला हुआ है 5 गुना b 4, h का वैल्यू 5 रखना है। गुना करेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 5 5 25। ठीक है, ये आंसर है 12 बटा में कितना है 25। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12/25। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कोट ए। इस टाइप का क्वेश्चन एक हम लोग समझ लिए कि कुछ वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कोट ए बराबर 3/4 फिर से दिया हुआ है। ठीक है, कोट बराबर क्या दिया 3/4, और कोट ए बराबर आपसे पूछा है साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए। इसका देखिए दो तरीका है बनाने का। आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ लिख के एक बार हम समझाना चाहेंगे, साइन ए माइनस कोस ए बटा में साइन ए प्लस कोस ए। इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, दो तरीका है। एक तो पहले आप h का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कोट बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है b/p, यानी आधार बटा लंब। तो इससे कर्ण का मान निकलेगा फिर h का, और साइन बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला होता है p/h, उस पर बैठा देंगे वैल्यू। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर वाला अंश को पूरा और नीचे वाला हर को पूरा को आप साइन से डिवाइड कर सकते हैं। साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा कोट। साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा कोट। तो हम लोग अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन पूरा से डिवाइड होगा, तो साइन बटा साइन तो 1 आएगा, लेकिन कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट ए। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करना है नीचे को भी, तो 1 आएगा प्लस कोट ए। अब ऐसा करने से फायदा क्या है कि कोट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ बैठा देंगे हम लोग, कोट का वैल्यू को 1 माइनस 3/4, क्योंकि कोट का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 प्लस 3/4। सॉल्व करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, 3 से घटाएंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 4 को 1 से गुना करेंगे, 3 से जोड़ेंगे इस बार तो 7 आएगा, और 4 4 कैंसिल होने वाला है, तो 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 1/7, ये आंसर रहा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है ना, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/60। ठीक है, 1/7। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो फिर कोट बराबर फॉर्मूला होता है लंब आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब, यानी b/p। अब इससे हम लोग हाइपोटेनियस मतलब इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद साइन बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा p/h होता है, और कोस बराबर b/h होता है। उतना लिखने के बाद फिर हम लोग वैल्यू जो निकलेगा h का उसको, अब बाकी b/p का दिया हुआ उसको बैठाएंगे तो 1/7 आएगा। नहीं तो फिर आपको ये समझना है कि इसको कोट बनाना है। कोट बनाने के लिए आपको साइन से डिवाइड करेंगे तब जाके कोस बटा साइन कोट होता है। ठीक है, तो ये समझ आपको डेवलप करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को।
ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया है, फिर से देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है 10A, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपसे पूछता है ना एग्जाम में, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में अभी लाए हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 10A बराबर 4/3 दिया है, बाकी रूट अंडर में आपसे पूछा है 1 माइनस साइन A बटा 1 प्लस साइन A, ठीक है। ये रूट में इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसा करिए, इसमें से फिर से हम लोग को पहले से पता है कि 10 बराबर क्या होता है P बटा B, यानी 4 बटा में कितना है 3। आप इससे h का वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर में यानी जोड़ने पर 25, तो 25 का क्या निकलेगा 5। हमको P B H 3 का 3 वैल्यू मिल गया। अब इसमें पुट करिए वैल्यू के, यानी यहाँ बैठाइए। तो हम लोग 1 माइनस यहाँ बैठा रहे, साइन बराबर बताइए पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन बराबर होता है P बटा H बटा 1 प्लस फिर साइन बराबर होता है P बटा H। ये रूट में है, आपको रूट को रखना है, ठीक है। मान बैठाएंगे हम लोग, 1 तो रहेगा ना, P कितना है 4 बटा में कितना आएगा 5, 1 प्लस 4 बटा में 5 रूट। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कम 5 घटाओ 4 तो 1 आएगा, ठीक है, बटा 5 से कम 5 जोड़ 4 कितना आएगा 9। और ये 5 5 कहाँ गया, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का तो वर्गमूल 1 आएगा, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 आएगा, यानी 1/3 आपको आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ना, ऑप्शन 1/3 ऑप्शन नंबर बी में है 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए आसान चीज दिया है, साइन A बराबर 1/2। ये आपसे दिया है, आपको पूछा है सिंपल कोट A का वैल्यू। क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में कोट A का वैल्यू, ठीक है। तो किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए इसको भी सॉल्व करने का 2-3 तरीका। एक तो पहले आपको पता चल रहा होगा ना साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका मतलब A का मान कितना है 30 डिग्री। तो A के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो कोट जो 30 डिग्री है उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। या फिर अभी अभी हम लोग जो समझें, जो ये बटा वाला फॉर्मूला है, इससे हम लोग अगर निकालें तो इसको किस तरह निकालेंगे। तो हमको पता है कि साइन का जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है P बटा क्या होता है H 1/2 है, यानी अगर हम लोग इसमें B का वैल्यू निकाले पाइथागोरस थ्योरम से तो वो क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और P का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा ना। अब इतना आने के बाद हमको पता है कि कोट का भी रेशियो वैल्यू होता है, तो कोट A बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है B और बटा में P, ठीक है। तो B का वैल्यू आप बैठाइए, B कितना है, B हम लोग निकाले √3 और P कितना दिया हो 1, ठीक है। तो √3/1 और इसी को लिखा जाता है √3/1, इसी को क्या लिखा जाता है √3। एक तो ये हो गया, ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है ना, एक और प्रोसेस से हम लोग यहाँ बना के समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है साइन A बराबर हाफ है, 1/2 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन A, लेकिन 1/2 जो है ना वो कोस 60 डिग्री का भी मान होता है, साइन 30 डिग्री का भी मान होता है। तो चूंकि यहाँ साइन है तो हम 1/2 जो है उसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ, इसका मतलब A है 30 डिग्री। A का मान अगर 30 डिग्री है तो हम लोग A के जगह में बैठाएंगे तो कोट A का मान निकलेगा, कोट A है, A के जगह में 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। इधर से भी क्या आ गया आपका √3 आ गया, इधर से भी क्या आ गया √3 आ गया। तो जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे या जो याद रह जाए आपका ना, या एग्जाम हॉल में आपका दिमाग जहां क्लिक करे ये प्रोसेस है तो इससे बनाइए, इस प्रोसेस से क्लिक करे आपका दिमाग उस समय तो इसी प्रोसेस से बनाना है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग को क्या है ना कि बहुत तरह का वैरायटी से बनता है मैथ, तो जितना जल्दी वाला होगा, शॉर्टकट वाला होगा, जल्दी जो बनने लायक होगा, क्योंकि समय तो आपके पास बहुत कम होता है ना सॉल्व करने के लिए, इसीलिए। चलिए तो इतना नोट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से कोस A है, ठीक है। कोस A का वैल्यू दे रखा है 4/5, क्लियर है। और आपसे पूछा है 10A, ठीक है, क्या पूछा है 10A।
अब बताइए आपको डिग्री, ऐसा कोई कोस का डिग्री का वैल्यू नहीं होता जो 4/5 हो, तो इसके लिए आपको तो वो पाइथागोरस वाला प्रमेय लगाना ही पड़ेगा। तो कोस का जो फॉर्मूला बनता है पहले, तो कोस बराबर होता है b बटा क्या होता है h, जिसको हम लोग इसको आधार बोलते हैं और h को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी 4/5। तो आपको p का वैल्यू निकाल लेना है, तो p बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इसीलिए ना क्योंकि फॉर्मूला बनता है p = h² - b²। h का वैल्यू 5 मानेंगे, यहाँ दिया है। अब b का 4, तो 4 का 16 हुआ। दोनों को माइनस करने पर 9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो p का वैल्यू 3 आया। अब आपसे पूछा है यहाँ पर 10a का वैल्यू, और आपको अच्छे से पता होगा 10 बराबर p बटा क्या होता है? b। 10 बराबर क्या होता है? p बटा b। तो p का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3 और b का वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी 3 क्या हो जाएगा? 4। एक तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी देखें, और एक ही टाइप से ये क्वेश्चन सारा क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर को देखेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो इसमें जैसा आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है, ठीक है, साइन थीटा बराबर a बटा b दिया है। आपसे देखिए पूछा क्या है ना, कोस थीटा। इसी टाइप से है, बस यहाँ पर कुछ जो नंबरिकल वैल्यू होता है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग को कोस का वैल्यू पूछा है। इसको भी बनाने का देखिए 2-3 तरीका है। एक तो सिंपल आप बटा वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे आप बता सकते हैं। हम लोग 2 टाइप से इसको बना के समझेंगे। साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन बराबर होता है p बटा h, हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ p रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? a को, और h किसको कर रहा है? b को। तो हम लोग को निकालना क्या है? b निकालना है, ठीक है। b का मतलब क्या? वो आधार बटा लंब वाला है ना, रूट अंडर। अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा? h²। h का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ? b। तो हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर, ये b अलग है, ठीक है, और p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो b का वैल्यू इतना निकला। तो हम लोग को पता है कि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा h, ठीक है। तो हम लोग b का वैल्यू बैठाएंगे, तो b कितना निकला हुआ है? b निकला हुआ रूट अंडर b² माइनस a², और h कितना है? तो h b है, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा ये आंसर, रूट अंडर b² माइनस a² बटा b, ऑप्शन डी में है। तो हम लोग इस तरह वैल्यू निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा ना, अब कोस जो है, तो कोस बराबर फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है रूट अंडर कोस स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं। और कोस स्क्वायर बराबर फिर फॉर्मूला बनता है साइन के फॉर्म में, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो हम लोग उस टाइप से भी सॉल्व करते हैं या इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल बुझाएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करके चलना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है? 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। आपका देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बस डिग्री का वैल्यू आपको बैठा देना है। 3 कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और स्क्वायर रहेगा ना तो आपको स्क्वायर देना है, प्लस 2 कोट 30 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 5 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 स्क्वायर करना है। इस टाइप का ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। डिग्री का जो वैल्यू होता है ना सबको याद रखना है। 3 1/4 आएगा स्क्वायर करने पर, प्लस 2 देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। अब इसमें हम लोग जब करेंगे तो 5 क्या होगा? 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब इसको हम लोग सिंपल सा सॉल्व करने वाले हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5/2। इसको हम लोग भिन्नों का जो जोड़ होता है ना उस हिसाब से कर लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा, 3 6 चले कितना होगा? 24, 2 से 2 बार में 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 24 और 3 कितना हो गया? 24 से 3 27, 27 से 10 को माइनस करेंगे 17 और बटा में 4, यानी 17/4 हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हो 17/4 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आपको डिग्री वाला वैल्यू याद करके जाना है। याद अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ क्या है? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सेक
स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, आपको डिग्री बैठा लेना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो बताइए सेक 60 डिग्री का मान आपको तो याद होगा ना। अगर मान लिया जाए आपको सेक 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है कि डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको याद करना है साइन या कोस का, कम से कम साइन कोस का याद होगा तो ये निकल जाएगा। जिस प्रकार अगर कोस का देखा जाए तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आप 1/2 का उल्टा कर दीजिए तो सेक 60 डिग्री का मान बन जाएगा, यानी 2। तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 1 = 3। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर हम लोग का पास क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने लिखा हुआ होगा 29, तो 29 नंबर को हम लोग बनाते हैं 29 नंबर। ठीक है, तो 29 में दिया हुआ यदि 10x = 3 cot x, क्या है 3 cot x है, 3 cot x है। तो आपसे पूछा है x का मान बताइए क्या होगा। क्लियर है, आपको x का मान पूछा है, x कहाँ दिया हुआ है, x छूट गया नहीं। ठीक है, x तो ये होगा। अब इसको करना क्या है आपको ना, आपको कोट को इसके बटा में ले आना है। ठीक है, जब इसको कोट के बटा में लाएंगे तो हो जाएगा, कोट को बटा में लाएंगे तो 10x बटा क्या आ जाएगा cot x बराबर कितना बचेगा 3। आपको x का वैल्यू पूछा है आपसे ना, तो आपको करना क्या है, 10 बराबर आपको पता होगा, और कोट को अगर ऊपर ले जाए तो 10 बनता है। कोट को अगर हम लोग कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाए बटा के, तो क्या बनता है 10 बनता है। ठीक है, तो 10 क्या हो गया 10 स्क्वायर हो गया, यानी 10 स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 3। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग रूट डालेंगे, तो 10 बराबर यानी 10x बराबर √3 आएगा। अब बताइए हमको कि 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, वो x का वैल्यू देगा। तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी x का वैल्यू जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। हम लोग को फिर से एक बार समझना है, ये स्क्वायर है तो रूट डालेंगे दोनों तरफ, तो √3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 10x आएगा। अब यहाँ 10x बराबर √3 है, और हमको पता है कि 10 60 डिग्री का मान ही √3 होता है, यानी x की जगह में 60 डिग्री रहेगा तब ना उसका वैल्यू √3 आएगा, इसीलिए x का वैल्यू क्या निकलेगा 60 डिग्री निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग का 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 30 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है इस बार sin 2a, उसी टाइप का क्वेश्चन है, sin 2a = में लिखा हुआ है cos 3a। ठीक है, चलिए आपसे इसमें क्या पूछा, a का वैल्यू पूछा है, फिर से a का मान निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि sin 2a लिखा हुआ है, हम लोग cos को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री -θ, थीटा के जगह में हम लोग 3a को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है sin 90 - θ cos θ, तो हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। sin कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2a, इधर बचा 90 डिग्री -3a। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको a का वैल्यू निकालना है, तो 3a को बराबर का पहले लाएंगे, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, और 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5a बराबर 90, 5 से 1 कट जाएगा 18 बार में, यानी a का मान आ गया कुल मिला के 18 डिग्री। a का मान कितना आ गया 18 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ढूंढना है, कहाँ है ये 18 डिग्री, ऑप्शन ए में ही तो दे रखा है ना 18 डिग्री। क्लियर है, चलिए इस टाइप से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। इसमें देखिए फिर से आपको डिग्री बैठाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इतना ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको केवल डिग्री का वैल्यू याद करके जाना है। क्लियर है, देखिए यहाँ मान दिया हुआ है साइन, लास्ट में दिया 30 डिग्री। ठीक है, अब सबका वैल्यू बैठाइए। वैल्यू मतलब क्या, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। वैल्यू याद होना चाहिए डिग्री का। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 2 दूनी 4, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 4 होगा। चलिए 4 लिखें। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलसीएम तो 4 आएगा, 3 से घटाएंगे 1 को तो आएगा 2, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री का वैल्यू याद है ना, तो आप सवाल बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग डिग्री वाला ही वैल्यू एक और ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। ठीक है, ये बटा में दे रखा है 1 प्लस टेन 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है इस पूरा का वैल्यू क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक तो आप पहले 11-12 में अगर पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ, तो उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b, यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, आंसर हो जाएगा √3, 1/√3। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। हम लोग का 1/√3 डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन वो फॉर्मूला जो है ना, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू बैठाइए। ठीक है, वो फॉर्मूला हम बाद में बता देंगे आपको, अभी फिलहाल वैल्यू बैठाइए। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 माइनस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1 प्लस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, देखिए √3 से √3 कटा, एक बचा, जोड़ में एक बचा, तो हम लोग का बटा का नीचे तो पहली बात 2 आ गया जोड़ के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से गुना होकर 1 घटेगा, √3 3 होता है, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और बटा में कितना है √3 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। कितना बचेगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है ना, इसका आप ऑप्शन ढूंढिए, कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन 32 में, है ना। तो उसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर 1/√3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे, है ना। इतना आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है √3 tan 2θ माइनस 3 बराबर 0, थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 को बराबर के उधर करना है पहले आपको। तो 3 tan 2θ बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सबसे पहले आपको -3 को बराबर के इस पार लाना है। जब कभी भी कोई भी संख्या बराबर से इधर से उधर हो जाए ना, बराबर के पहले बराबर के बाद हो जाए तो साइन बदल जाता है। अब ये √3 को बटे में ले जाना है, यानी tan 2θ बटा 3 क्या हो जाएगा √3। अब √3 चूंकि नीचे है तो हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 से हम लोग क्या कर देते हैं रेशनलाइज करने पर √3 क्या हो जाएगा 3, ऊपर बचेगा 3√3, यानी हम बोल सकते हैं कि tan 2θ बराबर आ गया, ये कैंसिल कितना √3। अब बताइए कि थीटा कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आपको पता होगा 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो ये थीटा मतलब क्या 2θ है यहाँ। ठीक है, यानी थीटा का मान 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये 30 बार में क्या होगा कटेगा, यानी थीटा बराबर तो हम लोग का 30 डिग्री रहा होगा, यानी आंसर आ गया 30 डिग्री। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप इतना नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से भी फिर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 बनेगा। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा ही है लगभग में। तो दिया हुआ है 2 sin 2θ और इक्वल टू में कितना दे रखा है √3, थीटा का मान पूछा है। तो आपको 2 को पहले इसके बटे में ले आना है, यानी sin 2θ इक्वल टू √3 बटा कितना आ जाएगा 2, है ना। तो एक बात बताइए हमको, ये साइन कितना है 2θ, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है ये वाला, तो हम लोग को पता है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो हम √3 बटा 2 के बदले में साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2θ बराबर 60 डिग्री, यानी 2 से अगर ये कटेगा 30 बार में तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब बताइए हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है ये भी, बस यहाँ पर साइन कोस में थोड़ा अलग है। तो 2 cos 3θ इक्वल टू कितना है 1, थीटा का वैल्यू पूछा है, 2 को बटा में करेंगे। तो जब 2 को हम लोग बटा में करेंगे तो बचेगा क्या cos 3θ, है ना। अब बताइए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान, इसका मतलब 3θ बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। 3 से कैंसिल होगा 20 बार में, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा 20 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब 20 डिग्री आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 36 इधर बना लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखिए क्या है ना, वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर जाके दिया हुआ कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? फिर प्लस में दिया हुआ है 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस ये दिया हुआ है हाफ यानी 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। उसके बाद फिर प्लस है 1/8 है, ठीक है, 1/8 कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है, आपको सब जगह डिग्री का वैल्यू बैठाना है। तो देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं डिग्री का वैल्यू और बैठा रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भूलना नहीं है, उसके बाद गुना है, यहाँ गुना का साइन है। कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देते जाना है साथ में। 4 इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, अब ये होल स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 90 डिग्री है, प्लस 1/8 कोट 60 डिग्री आ गया। तो कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 और स्क्वायर में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? शायद समझ में आपको आया होगा। वैल्यू देखिए आपको याद होना चाहिए। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 है ना, कोट उसका उल्टा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा। अब देखिए 1/2 क्यों हुआ है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, केवल 2 बचेगा। प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, यानी 4 को 1 से गुना किया, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। उसके बाद क्या है प्लस है 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 1/8 इसका स्क्वायर 1/3। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो 1/8 आएगा, प्लस 4/3, उसके बाद फिर प्लस 1/2, फिर प्लस 8 × 24 है ना। अब लोसो कितना आएगा 24 ही आएगा। 3 के पारा में 24 8 3 नहीं 8 के पारा में 24 3 बार में आता है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा। 3 के पारा में 24 8 बार में आता है, 8 को 4 से गुना करेंगे 8 × 4 32 आएगा। 2 के पारा में 24 12 बार में, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 आएगा, और यहाँ 1 बचेगा, 24 कट गया। तो हम लोग इस सबको जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़िए 3 और 32 12 और 1 को, तो कितना आएगा 48 बटा में कितना बचा हुआ है 24। ठीक है, 24 से 48 कितना बार में 2 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है ना, उसको अच्छे से देखिए और आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए, जिसमें 2 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 10 9 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 10 43 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ 10 60 डिग्री, उसके बाद है 10 47 डिग्री, ठीक है, और दिया हुआ 10 81 डिग्री क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। करना क्या है आपको ना, ये 10 9 डिग्री दिख रहा है, सब इंटू में है, ये 9 और यहाँ 81 दोनों को जोड़ के अगर 90 बन जाए, दोनों डिग्री को जोड़ के अगर कहीं 90 डिग्री बन जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री दोनों 90 बनाएगा, 81 और 9 कितना होता है 90 डिग्री, तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद देखिए 10 43 और 10 47 दोनों को जोड़ेंगे 43 और 47 को 90 आएगा, इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी बचेगा कौन 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। ये हम लोग का आंसर हो गया। बस इस टाइप के सवाल को ना आपको इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, इतना आसान है। क्लियर है यहाँ तक? आप इसे नोट करिए, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 से भी सॉल्व करके देंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से आपको याद करना है। इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से भी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 नंबर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, कोट 16 डिग्री, उसके बाद कोट 48 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है कोट, ये कोट है 48 डिग्री में था ये, ठीक है, 42 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 74 डिग्री, ठीक है, कोट कितना है 74 डिग्री। ये आपको कुछ डिग्री में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इस सब तो इंटू में है ना, सब किस में इंटू में, यानी गुना में लिखा हुआ है। तो आपको फिर से प्रोसेस हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, 16 डिग्री और 74 डिग्री जोड़ के 90 बनेगा। तो ये 16 डिग्री कोट 16 डिग्री और कोट 74 डिग्री 1 बनेगा। क्या बनेगा 1।
ठीक है, 1 आ गया, सब इंटू में। इसी तरह कोट आप देख रहे होंगे यहाँ 48 डिग्री है और कोट 42 डिग्री, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 90 डिग्री, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है, कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का मान आपको केवल यहाँ वैल्यू लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, सॉल्व करने पर 1/√3 ही आएगा, यानी आंसर हो गया। तो अब बताइए जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 1/√3, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग 39 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है ना, इसमें क्या लिखा है, तो देखिए इसमें डिग्री दे दिया है 10 1 डिग्री, उसके बाद 10 2 डिग्री। ठीक है, इस बार 1 2 3 करके दिया हुआ है, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री। ठीक है, और ये डिग्री इसी तरह जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक जाएगा 89 तक जाएगा। 89 ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब एक बात आपको फिर से समझना है, जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व किए सब इनटू में है, इसको भी उसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 10 1 है और यहाँ 10 89 है, तो ये दोनों मिलकर तो 90 डिग्री बनाएगा, तो दोनों का वैल्यू 1 होगा। अब एक बात समझना है, ये 10 2 डिग्री है, तो बताइए इससे जब पीछे आएंगे तो 10 88 डिग्री हमको मिलेगा ना, तो 10 88 डिग्री और 10 2 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बनाएगा, तो सब 1 हो जाएगा। लेकिन बीच में एक वैल्यू आपको मिलेगा 10 45 डिग्री का, सब 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 1 करके जाएगा इस तरह करके। ठीक है, सब इधर से क्या होने लगेगा 1 होने लगेगा। लेकिन आपको एक जगह वैल्यू आपको मिलेगा 10 45 डिग्री का, जो अकेले रहेगा, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। यानी 10 45 डिग्री जब 2 बार आएगा ना, तब ना हम लोग का बनेगा 45 45 90। लेकिन आप सोच के देखिए, ये 3 4 5 6 7 8 जा रहा तो 44 आएगा, फिर 45 के बाद 46 हो जाएगा ना, तो 45 तो एक ही बार आया, तो बचेगा केवल एक 45 बचेगा, बाकी सब ये इंटू में एक गुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बताएं हम 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलके 90 डिग्री बनाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 10 45 का मान भी क्या होगा 1 होगा, तो आंसर हो गया। 10 45 का मान भी क्या होगा 1 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 है ना, इसमें 1 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 1, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लगभग आपका त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन लगभग का हम लोग का जो टाइप बनता है वो खत्म है, इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा त्रिकोणमिति, तो हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा। अब लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे केवल त्रिकोणमिति चैप्टर से, जो जो क्वेश्चन आया है पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, जो आखिरी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ और भी क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 40 हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है sin 3a इक्वल टू कोस a माइनस 10 डिग्री। ठीक है, और जहाँ यहाँ पर कंडीशन है कि 3a एक न्यून कोण है, जो 3a है कि न्यून कोण होगा, तो a का वैल्यू बताना है आपको। देखिए इसको क्या करना है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 3a है थीटा का जगह में, ये हो जाएगा 3a। ठीक है, बराबर क्या है कोस a माइनस 10 डिग्री, ये बचा हुआ है। अब इसको हम लोग देखिए कैंसिल करेंगे कोस और कोस को। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 90 माइनस 3a, और a को इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस 3a पहले से है, फिर a हो जाएगा माइनस में, माइनस 10 पहले से डिग्री में, 90 को बराबर के इधर ले आना है तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस 4a और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 100 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको जो हम लोग कट करेंगे तो a बराबर 4 के पारा में 125 बार में कटेगा, यानी आ जाएगा 25 डिग्री a का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन क्या हो गया बी नंबर 25 डिग्री आ गया ना। तो इस प्रकार हम लोग का जो आज का क्लास है ना, आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। तो आप इसे नोट करिए, आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उनको भी फायदा हो पाए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।